नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ सीटेट का एक पब्लिक नोटिस आया हुआ है। मतलब सीटेट के लिए जो सीबीएसई बोर्ड जो सीटेट कराती है आपका सेंट्रल लेवल के लिए टेस्ट एलिजिबिलिटी, जो आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके ऊपर जो 2011 से लेकर, जैसे कि जब हम बात करें 2011 के पहले ना सीटेट होता था ना ही यूपीटेट हुआ करता था। तो उस समय उसके बाद कुछ सालों से, मतलब 2011 से मान लीजिए स्टार्ट होता है सीटेट और यूपीटेट, तो कुछ सालों तक बच्चे ऑफलाइन मिल जाता था वो चीज़ें। लेकिन अब सीटेट ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है 30/09/2022 को। ये पब्लिक नोटिस जारी किया, जारी करके उन्होंने साफ साफ इस बात से अवगत कराया है कि 2011 से लेकर अब तक जितने टेस्ट हुए, जितने सीटेट हुआ है, जितने भी सीटेट हुआ है 2021 तक, बीच में एक आध 2 साल नहीं भी हुए होंगे कोरोना के कारण, लेकिन जितने भी सीटेट हुए हैं सबका जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिए गए वेबसाइट पर मिल जाएगा। यह कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट आपको जो पब्लिक नोटिस है जहाँ से आप ऑफिशियल देखेंगे वहाँ से वो चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और डिजी लॉकर करके आपको पता होगा ना, डिजी लॉकर, वहाँ से वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये चीज़ें पहले क्या होता था कि ऑफलाइन होता था, बच्चे परेशान होते थे, अभी भी बच्चे परेशान होते हैं कि सर कहाँ से मिलेगा हमें अपनी यह सर्टिफिकेट। तो यह चीज़ें पब्लिक नोटिस निकाल कर वो चीज़ें बता दिया है सीटेट ने। अब हम बात करते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम के विषय में। देखिए सीटेट के एग्ज़ाम के विषय में अगर बात करें 2022 को लेकर, तो उन्होंने एक पब्लिक नोटिस निकाल कर कुछ महीने पहले उन्होंने यह बता दिया था कि जो आपके एग्ज़ाम हैं वह दिसंबर में होंगे, दिसंबर में 2022 के दिसंबर में होंगे। यह बात उन्होंने बोला है और यह कितना हद तक सही है इसके विषय पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यह तो मैं जरूर कहूँगा सीटेट यानी सीबीएसई जो बोलती है वो करती अभी तक जो देखा गया है। और इस बात से भी नकारा जा सकता है इनको कि ये सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किए तो इनके जो एक तरह से जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्य करते हैं इनके सेक्टर में, पूरे सीबीएसई द्वारा जो जितने भी ऑनलाइन वाला प्रक्रिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्कर की आवश्यकता पड़ी और इस वजह से फैकल्टी की। तो फैकल्टी में अगर देखा जाए तो जब ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन ये कराना स्टार्ट किए, तो इनकी फैकल्टी में बहुत ज़्यादा वर्क लोड बढ़ा और इस वजह से शायद यही कारण है इस बार सीटेट एक बार ही हो रहा है और वो भी कायदे से ना करा कर यह इसमें इधर उधर की पहाड़ेबाजी कर रहे हैं। जो भी चीज़ें ये निकाल रहे हैं हमें नहीं पता ये क्या करना चाहते हैं आगे, सीटेट का नोटिफिकेशन निकालना है इनको या फिर नहीं निकालना है, ये तो यही जानते हैं। क्योंकि जब इन्होंने यह बोला था कि 16 सितंबर तक, या फिर कह लीजिए जब आपका रिजल्ट आया था फर्स्ट बार, जब इन्होंने ऑनलाइन इंट्रोड्यूस कराया था पेपर, ऑनलाइन इंट्रोड्यूस कराया था पेपर, जो 42 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जनवरी के अंत तक जो पेपर हुआ था। एक बार पेपर का एक तरह से लीक भी हुआ, तो उसके बाद मतलब सिस्टम नहीं सही चल रहा था इनका स्टार्टिंग में, आपको पता होगा जब पेपर स्टार्ट हुआ था दिसंबर में, 2021 वाले दिसंबर में, है ना। तो स्टार्ट हुआ तो एक दिन पहले दिन तो पेपर ऐसे ही बर्बाद हुआ और बच्चों का मन में एक आशंका भी थी कि यूपीटेट का पेपर नुकसान हुआ है तो हो सकता है इसमें भी ऐसी चीज़ें हों, ऐसा कोई एलिमेंट हो जो कि यह प्रोसेस लीक करना चाहता हो, कैंसिल कराना चाहता हो, और बच्चों के मन में एक आशंका जगी और बच्चे धरना प्रसाद भी जो भी किए। तो लेकिन ऐसा कुछ ना था, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस कराए थे, जिसकी वजह से कह लीजिए कि सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई थी और बाद में सारी चीज़ें सुचारू रूप से चली। जो पहली बार कैंसिल हुआ था उसे लास्ट में कराए और जो रिजल्ट का टाइमिंग था, ध्यान से सुनिएगा हमारी सारी बातों को, अब पकड़ने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा। तो जो रिजल्ट का प्रोसेस था वो बिल्कुल लास्ट में गया, मतलब समझ रहे, जो रिजल्ट आने वाला था, मतलब जो फर्स्ट जो कैंसिल हुआ था वो बिल्कुल लास्ट में कराया यह जाकर, जनवरी के अंत तक यह पेपर हुआ। और उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला था 1-1.5 महीने बाद, वो अभी डिले हुआ। इसका यह भी वजह था क्योंकि इनको यह पता ना था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस प्रकार से हम करें, क्योंकि यह पासिंग हो देता है, हमें सिर्फ पास करना होता है, 90 मार्क्स लाने होते हैं जनरल को, तो सिर्फ पास करने के चक्कर में थे। बाद में नॉर्मलाइज इन्होंने किया मार्क्स, तो बाद में जाकर फिर से रिवाइज रिजल्ट आया और उसमें भी 1-1, 2-2 नंबर जो बच्चों को बढ़े और कुछ के घटे भी। तो यह नॉर्मलाइज प्रोसेस इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, इस वजह से थोड़ा सा और डिले हुआ। अब डिले के चक्कर में होते होते इतना डिले हो गया कि जो पहली बार आने वाला था सीटेट 2022 वाला, वो कैंसिल लगने लगा। हमें ये पूरा क्लियर हो गया कि अब सीटेट सिर्फ एक बार आने वाला है, लास्ट मतलब दिसंबर में उसका एग्जाम होगा या फिर नवंबर में उसका एग्जाम ले लेंगे लेकिन अब उसमें भी हमको झंझट नजर आ रहा है। इन्होंने यह तो पब्लिक नोटिस जारी करके निकाल कर यह बोल दिया है कि दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे और सितंबर तक, अगर देखिए पिछली बार भी ऐसा हुआ था, सितंबर तक आपके नोटिफिकेशन आ गए थे, 20 सितंबर तक।
अब इसके बाद इसमें देख लीजिए सितंबर भी फिनिश हो गया, अब आपका कल से शुरू हो जाएगा सितंबर अक्टूबर शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना भाई। और इस वजह से अगर हम कहें तो संशा तो बनी हुई है, लेकिन कि भाई होगा कि नहीं होगा एग्ज़ाम, बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में भी ये आशंका है कि एग्ज़ाम सर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं यह आपको क्लैरिफिकेशन तो नहीं दे सकता एग्ज़ाम होगा ही कि नहीं होगा, क्योंकि सीटेट अभी तक जो भी कहती थी सही करती थी, लेकिन एक साल से इसका रवैया थोड़ा सा चेंज हुआ है ऑनलाइन प्रोसेस के चलते। तो इस पर हमें थोड़ा दुखी नहीं होना है, इस बात को संभाल के रखना है कि हाँ एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में ही होगा। हमें जैसा प्रिपरेशन मेरा चल रहा है हम वैसे प्रिपरेशन करते रहेंगे अपना, थोड़ा सा स्लो ही सही होगा, लेकिन हम प्रिपरेशन करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, समझ रहे हैं ना। क्योंकि एग्जाम डेट तो इन्होंने फिक्स कर रखा है, उसमें अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया इन्होंने कि जिससे हमें यह लग जाए कि एग्जाम कैंसिल होगा। अब हालांकि यह तो नहीं करेंगे यह कि 16 दिसंबर में, मान लीजिए मतलब दिसंबर में 16 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकालें, या फिर 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकालें, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर इस बात को सोचना ही बेकार है कि इस दिसंबर में एग्जाम नहीं होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब न करते हुए आप लोग पढ़ाई करें और सीटेट का प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि सीटेट निकालने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ यूपी टेट से कई गुना ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हैं, मतलब कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं। अगर यूपी टेट निकालते हैं सिर्फ यूपी में ही लटके रह जाएंगे। अगर यूपी की भर्ती आई तो ठीक है, 5 साल से आ ही रही है, हर साल देख रहे हैं, हर महीने आ रही है भर्ती, बहुत सारे हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, बेरोजगारियाँ कितनी कम हो रही हैं, सरकार खुद बोल रही है कि हमने इतना करोड़ जॉब दे दिया अच्छी बात है, ठेला टुमकी लगा दिए, तुम पकौड़ी छोले भिजवा दिए, है ना। पकौड़ी छोले वाले बच्चे बीएड किए हैं, बीएससी बीटीसी किए हैं, पकौड़े छोले बेच रहे हैं, और अच्छी तो बात है, आपने बहुत सारे रोज़गार दिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम भैया नहीं दिए रोज़गार, रोज़गार दिए तुम, अच्छा खासा पकौड़ी छोला फुल्की और प्लस दही बड़ा वगैरह बनाने वाला ठेला ठेली सब कुछ स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा किया आप, है ना। तो ऐसे ही रोज़गार देते रहिए, हमारे देश की बेरोज़गारी ख़त्म करते रहिए महाराज योगी जी। धन्यवाद प्रशिक्षु, लेकिन आप लोग को परेशान ना होना, यह सीटेट है, केंद्रीय है, और हमें यूपी टेट मतलब उत्तर प्रदेश से कुछ इससे लेना देना है नहीं। आप यह सोच के बैठ गए हों कि सर जो बीएड बीटीसी का मामला इस वजह से नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। बीएड बीटीसी के मामले की वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह सीधे सेंट्रल का है भाई, ये सीबीएसई द्वारा कराई जाती है, तो इस पर कोई फ़र्क ना पड़ने वाला है उसका। तो यह ना सोचें आप लोग, और आपके एग्ज़ाम होंगे यह भी फिक्स है, ठीक है ना। अब भले ही 2022 के नाम से वो 2023 के 1 जनवरी को करा लें एग्जाम, है ना, समझ रहे हैं। अगर थोड़ा सा इधर डिले होता है तो उधर हो सकता है एग्जाम में कुछ वो बदलाव कर दें, लेकिन एग्जाम होगा, यह फिक्स है। सीटेट तो होगा, यूपी टेट का कोई भरोसा ना है ना लेकिन सीटेट फिक्स है। ये चीज़ें आप दिमाग में रख लेंगे और प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू किए रहेंगे। जो चीज़ें आपके पास आ रही थी अभी, क्लासेस बंद हैं, लेकिन जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है हमारे सामने तो क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। धन्यवाद।